नमस्कार साथियों, आप भी क्लास 12th के छात्र हैं और 2026 में आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा का एग्जाम होने वाला है। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग हिंदी का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि हर एक बच्चे को देखना चाहिए जो 2026 में एग्जाम देने वाला है। क्योंकि इससे जितने भी हम क्वेश्चन बताने वाले हैं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। 100% आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चों का कमेंट में आना चाहिए। करे कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है कि जो बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत है क्या हो जाएगी। एकांकी हो जाएगी, कहानी हो जाएगी, यात्रा स्मरण की ललित निबंध है, क्या हो जाएगा। तो याद रखेंगे ललित निबंध हो जाएगा। ऑप्शन डी आपको याद कर लेना है, जो बच्चे डी लगा रहे हैं। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। मोस्ट VVI क्वेश्चन है कि जो बाल कृष्ण भट्ट जी हैं किस युग के निबंधकार थे। करे कि प्रसाद युग की, भारतेंदु युग की, द्विवेदी युग की, स्वतंत्रता युग। तो याद रखेंगे भारतेंदु युग के निबंधकार थे। ऑप्शन बी एकदम आपको याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। याद रख लेंगे मनुष्य का जो बातचीत का उत्तम तरीका है अवाक होकर अपने से बात करना। क्या करना? अवाक होकर अपने आप से बातचीत करना, यही उत्तम तरीका है। तो ऑप्शन डी आपको याद कर लेना है, जो बच्चे डी लगा रहे हैं। और एक बात ध्यान रखो, अभी तक जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए, एक बार सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और जो बच्चे अभी तक अपने दोस्तों को शेयर नहीं किए जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए लगाइए आंसर कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो संवाद में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है क्या होता है। तो चार का आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा आत्मीयता। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, आत्मीयता होता है। ऑप्शन सी एकदम आपको याद कर लेना है। चलिए पांचवा क्वेश्चन करें कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट जी का जो जन्म हुआ था याद रख लेंगे 23 जून 1844 को बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था। एक जो कि सारे बच्चों को याद होना चाहिए, यह आता है क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यानी वायरल क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में आएगा कि संयोगिता स्वयंवर की रचना किसकी है। तो संयोगिता स्वयंवर जो रचना है किसकी रचना है, याद रखेंगे श्रीनिवास दास की रचना है। संयोगिता स्वयंवर जो है श्रीनिवास दास की रचना है। ऑप्शन सी एकदम आपको याद कर लेना है। यहाँ पर अल कृष्ण नहीं होगा, बाल कृष्ण होगा, ध्यान रखेंगे। चलिए सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट जी की नहीं है। तो बालकृष्ण भट्ट जी की जो रचना नहीं है, नूतन ब्रह्मचारी है, 100 वजन 1 सुजान भी है, सद्भाव का अभाव है, लेकिन परीक्षा गुरु जो है बालकृष्ण भट्ट जी की रचना नहीं है। ऑप्शन डी एकदम आपको याद कर लेना है। चलिए आठवां क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट जी की है। अब बताना है कि इसमें कौन जो रचना है बालकृष्ण भट्ट जी लिखे हैं। तो रेल का विकट खेल, रेल का जो विकट खेल है कौन लिखे हैं, बालकृष्ण भट्ट जी लिखे हैं। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 क्वेश्चन कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। तो बालकृष्ण भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप जो मासिक पत्र निकाला था, कौन, हिंदी प्रदीप निकाले थे। तो ऑप्शन सी जिन जिन बच्चों का आ रहा है बहुत बढ़िया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10वां क्वेश्चन करें कि बातचीत किस विद्या की रचना है। बताइए बातचीत जो है किस विद्या की रचना है। 10 के आंसर क्या हो जाएगा, याद रख लेंगे निबंध है। क्या है, निबंध है। ऑप्शन डी जो बच्चे लगा रहे हैं बहुत बढ़िया। चलिए जो क्वेश्चन करा रहे हैं वो चैप्टर वाइज है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दूसरा चैप्टर का क्वेश्चन है, बताना है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो उसने कहा था जो कहानी है उसमें किस शहर का चित्रण है। कह रहे अमृतसर, लुधियाना, जयपुर की लखनऊ। याद रखेंगे अमृतसर का चित्रण है, किसका है, अमृतसर। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है। और बाबू चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को तो लाइक ही कर लेंगे, क्योंकि बाबू इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं तो आप लोग इतना जरूर करिएगा। चलिए 12 का आंसर दीजिए कि लहाना सिंह के गाँव का क्या नाम है। तो लहाना सिंह के जो गांव का नाम है माझे नाम है। क्या है, माझे नाम है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेना, यह क्वेश्चन आता है और कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। 13 प्रश्न करें कि लहाना सिंह किस पद पर था। याद रख लेंगे जो लहाना सिंह था ना किस पद पर था, तो जमादार के पद पर था। यानी ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है, किस पद पर था, जमादार के पद पर याद कर लेना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 प्रश्न कह रहा है कि लहाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी। तो लहाना सिंह की जो मृत्यु हुआ था किसकी गोद में हुआ था। कह रहा कीरत सिंह के गोद में, बजीरा सिंह के गोद में, कि कतार सिंह की
महिप सिंह के गोद में। तो 14 का जो आंसर हो जाएगा वजीरा सिंह के गोद में। किसके गोद में हुआ था? वजीरा सिंह के गोद में हुआ था, यानी ऑप्शन बी। जो बच्चे लगा रहे हैं बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। अब देखते हैं 15 क्वेश्चन कर रहा है कि पलटन का विदूषक कौन था। यहाँ पर पलटन का विदूषक कौन था? हजेरा सिंह, मुख्तार सिंह, वजीरा सिंह के कुलदीप सिंह। तो पलटन के जो विदूषक थे वजीरा सिंह थे। कौन थे? वजीरा सिंह थे। ऑप्शन सी एकदम आपको याद कर लेना है। चलिए 16 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था। तो सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? 16 का याद रख लेंगे, बोधा सिंह। क्या नाम था बाबू? बोधा सिंह नाम था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलिए 17 क्वेश्चन कर रहे हैं कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। तो जो भारतीय सिपाही हैं उनका किनके साथ संघर्ष हुआ था? कह रहा है फ्रांसीसियों के साथ संघर्ष हुआ था, कि ऑप्शन बी कह रहा है तुर्की के साथ संघर्ष हुआ था, कि अंग्रेजों के साथ हुआ था, कि जर्मनी के साथ हुआ था। याद रख लेंगे जर्मनी के साथ हुआ था। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। चलिए 18 क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया। तो जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया था? सूबेदार ने, कि बोधा सिंह ने, कि लहाना सिंह ने, वजीरा सिंह ने। तो जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया था? याद रख लेंगे 18 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, लहाना सिंह ने। तो ऑप्शन सी जो बच्चे लगा रहे हैं बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन 19 क्वेश्चन की सिख राइफल के जमींदार लहाना सिंह का नंबर क्या था। इसका आंसर सारे बच्चे कमेंट में लगाएंगे कि जो सिख राइफल के जमींदार लहाना सिंह थे उनका नंबर क्या था? 77 था। तो ऑप्शन ए आपको एकदम याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है। तो सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दिया है? तो 20 का आंसर याद रखिएगा। कहाँ दिए थे? तो लायलपुर में, लायलपुर में दिए थे। ऑप्शन डी आपको एकदम याद कर लेना है। चलिए तीसरा क्वेश्चन आ गया, कर है कि दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध हैं। तो जो दिनकर जी है ना किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो याद रखिए साहित्यिक रचना के लिए। तीसरा चैप्टर है, तो दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है? तो साहित्यिक रचना के लिए। ऑप्शन ए एकदम आपको याद कर लेना है। अब देखते हैं 22 क्वेश्चन की जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है। तो जयप्रकाश नाम को ना लोक नायक के नाम से भी याद करती है जनता, यानी ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है जो बच्चे सी लगा रहे हैं। चलिए 23 क्वेश्चन कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था। तो जयप्रकाश नारायण ने ना संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसको याद कर लेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा, पटना में 5 जून 1974 में दिया था। तो ऑप्शन डी जो बच्चे लगा रहे हैं बहुत बढ़िया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 24 क्वेश्चन कि जयप्रकाश नारायण ने बचपन का नाम क्या था। तो जयप्रकाश नारायण जी का बचपन का जो नाम था क्या था? बाउल नाम था। क्या नाम था? बाउल नाम था। ऑप्शन सी एकदम आपको याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 क्वेश्चन कि जयप्रकाश नारायण ने किस छात्र साल आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो जयप्रकाश नारायण किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? कर 1973 में, 1976, 1974 कि 1977। तो इसको याद कर लेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा 1974 में। जो बच्चे ऑप्शन सी लगा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 क्वेश्चन जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण जी के पिताजी का क्या नाम था? तो हर्षु दयाल नाम था। क्या नाम था? हर्षु दयाल नाम था, दीनदयाल नहीं नाम था। इसको एकदम याद कर लेना है। 27 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है। तो जयप्रकाश नारायण जो रचित पाठ है इसका क्या नाम है? याद रख लेंगे, संपूर्ण क्रांति नाम है। क्या नाम है? संपूर्ण क्रांति। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना। और ये अभी पूछेगा कि संपूर्ण क्रांति किसे लिखे हैं, तो जयप्रकाश नारायण ने लिखे हैं, इसको याद कर लेंगे। 28 क्वेश्चन करें कि संपूर्ण क्रांति क्या है। तो संपूर्ण क्रांति जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? 28 के आंसर क्या हो जाएगा? तो यह एक भाषण है। क्या है? जो कि जेपी यानी जयप्रकाश जी के द्वारा दिए गए हैं, जो कि भाषण है। ऑप्शन बी एकदम आपको याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 क्वेश्चन का है संपूर्ण क्रांति किसकी देन है। तो याद रख लेगा संपूर्ण क्रांति जो देन है किसकी देन है? तो जयप्रकाश नारायण जी की देन है। ऑप्शन डी आपको याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन 30वां क्वेश्चन का है संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसकी है। तो दिया गया जो भाषण है किसका है? जयप्रकाश नारायण जी का है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो अभी हम 30 क्वेश्चन बताएं, आप लोग 30 में से कितना सही किए हैं एक बार बताएंगे। और एक बात और बताएंगे कि अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक किए हैं कि नहीं। जो बच्चे नहीं किए हैं जरूर कर लेंगे।
और देखिए बाबू, जो चैनल पर न्यू स्टूडेंट हैं, चाहे कमज़ोर बच्चे हैं ना, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा चैनल का, एक बार कर लेंगे ना बाबू तो आपका एग्जाम जो है अच्छे से जाएगा और हम सारे क्वेश्चन बता देंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। तो चलिए, कैसा लगा क्लास आप लोग जरूर अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद दोस्तों। इसमें हम नेक्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा देंगे, अगला चैप्टर बाय चैप्टर। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।